हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। तो फिजिक्स का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं नए चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है हमारा वो भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही है और इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अभी तक क्या होता था, हम ये जानते थे पहले कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो केवल और केवल मैग्नेट्स की वजह से जनरेट होती है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा इसमें हम आपको बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट होती है और कैसे जनरेट होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है मैग्नेट। जान लेते हैं पहले कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट इज अ फेरस मेटल विच हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अनदर फेरस मेटल्स। मतलब मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा मेटल होता है, लोहे या लोहे की से चीजों से बना हुआ एक ऐसा मेटल होता है जो लोहे या लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बचपन में हमने देखा होगा मोस्टली लोगों के पास वो जो स्पीकर के पीछे गोल वाला मैग्नेट होता है उससे ज्यादातर लोगों ने बचपन में खेला होगा, उसको ज्यादातर देखा होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैग्नेट। अब कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। मैग्नेट ये देखिए, इस तरह से कुछ मैग्नेट होता है। मैग्नेट के कई सारे शेप होते हैं, अब इसका डिवीजन भी हम आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं मैग्नेट के बारे में, थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर एक पूरा मैग्नेट है हमारे पास तो उसमें तो दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, बट अगर हम इसको बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? क्या ये एक पार्ट में नॉर्थ और एक दूसरे पार्ट में साउथ पोल आ जाएगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। किसी भी मैग्नेट में हम मैग्नेट को छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ दें तो भी उसमें दो पोल ही होते हैं। मींस अगर हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं तो इसके एक पार्ट में भी इधर नॉर्थ और इधर साउथ पोल हो जाएगा और दूसरे में इधर नॉर्थ और इधर साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में जान लिया कि किसी भी एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है? हाउ टू डिसाइड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मतलब कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। ठीक है, तो अगर एक मैग्नेट लेते हैं, एक हमने मैग्नेट लिया, ठीक है, अभी इसके पोल्स हमको पता नहीं है। ठीक है, और इसको एक थ्रेड से, एक रोप से बांध देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको फ्री ऐसे अगर लटकाते हैं तो ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू करेगा और लास्ट में एक पोजीशन पर आकर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एंड, जिस नॉर्थ के साइड जो एंड रुकता है, सॉरी, इस मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ के साइड में रुकता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में रुकता है उस पोल को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरह से हम पता करते हैं कि किसी भी मैग्नेट का जो पोल है वो मतलब कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। ठीक है, तो अभी तक हमने मैग्नेट्स के बारे में जान लिया कि मैग्नेट कैसे होते हैं, क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनकी। अब चलिए जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के जो टाइप होते हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। पहला, हम इसको दो तरीके से मतलब डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब मैग्नेट के शेप के हिसाब से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो मैग्नेट के शेप के हिसाब से जो मैग्नेट डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं जैसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इस तरह से होता है, इस तरह से, इसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट। ठीक है, एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट जो घोड़े की नाल की तरह से होता है।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका शेप ही घोड़े के नाल की तरह होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, इसी तरह से ढेर सारे शेप्स होते हैं, उन शेप्स के हिसाब से हम इसको नाम देते रहते हैं। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला हमने मैग्नेट को पहला हमने डिवाइड किया था उसके शेप के बिहाफ पे, और दूसरा जो हम डिवाइड करेंगे वो क्या करेंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे जो मैग्नेट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्परेरी मैग्नेट। पहला परमानेंट परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट क्यों बोलते हैं इसको, जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसको परमानेंट मैग्नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, ये लाइफ टाइम तक अपनी मैग्नेटिक पावर शो करता रहता है, मतलब इसकी मैग्नेटिक पावर खत्म नहीं होती है, नॉर्मली धीरे धीरे डिग्रेडेट होती है बट डायरेक्टली एकदम खत्म नहीं होती है। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, ये जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है इसका क्या होता है कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेरी होती है, फिक्स नहीं होती। ये थोड़ी देर तक, मतलब जब तक इसमें हम इसको क्रिएट किए होते हैं, जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है तब तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें फ्लो कर रहे करंट को बंद कर देते हैं तो ये क्या करता है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स जान लिए हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कुछ मैग्नेट्स की और प्रॉपर्टी के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चीज की जो डेफिनेशन होती है वो मोस्टली अगर हम उसके नाम से याद करने की कोशिश करें तो ज्यादा इजीली याद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक पार्ट है इसका फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक। ठीक है, मींस किसी भी मैग्नेट के किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा फील्ड जिसमें अगर हम किसी लोहे या लोहे से बनी आयरन या आयरन से बनी किसी वस्तु को, किसी चीज को रखते हैं तो क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि जैसे हमारे पास एक मान लीजिए ये मैग्नेट है ये। ठीक है, इसके पास हम लोहे की कील रखते थे तो ये क्या करता था, इसको अट्रैक्ट कर लेता था। ठीक है, अच्छा अगर हम इस कील की डिस्टेंस बढ़ाएं, थोड़ी दूरी बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये पोजीशन 1 ये पोजीशन 2, दूसरे पोजीशन में हम अगर डिस्टेंस थोड़ी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फिर भी ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन इसी तरह डिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब इस कील पे इस मैग्नेट का कोई भी फोर्स नहीं लगता। मींस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मैग्नेट जो है, सॉरी ये कील जो है वो इस मैग्नेट के फील्ड से बाहर जा चुकी है, इसकी पकड़ से वो बाहर जा चुकी है, इसलिए इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो वो एरिया जहां पे किसी भी लोहे से बनी वस्तु को रखने पे ये उस पर फोर्स अप्लाई कर सके, वो पूरा एरिया क्या होता है, मैग्नेट के चारों तरफ का वो पूरा एरिया क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताएं मैग्नेटिक फील्ड की तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, अ फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, ये फील्ड अराउंड अ मैग्नेट in which a force acts upon another magnet that is kept in it। ठीक है, तो अगर कोई भी हम दूसरा मैग्नेट या कोई भी लोहे से बनी चीज को अगर हम इस फील्ड में या ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे इस मैग्नेट का फोर्स ये एक्सपीरियंस कर सकता है दूसरा वाला मैग्नेट, तो उस फील्ड को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है,
अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अभी हम लोगों ने जाना कि अगर किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा मैग्नेट रख दें तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो वो फोर्स उस पर लगता कैसे है, अप्लाई कैसे होता है, ये जानने वाली बात है। अगर मान लीजिए हमको किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है, मान लीजिए ये मार्कर इतनी दूरी पर रखा है और हमको इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपने हाथों से पकड़ के अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, तभी तो। इसका मतलब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या किया, अपने हाथों का यूज किया। उसी तरह से मैग्नेट के पास भी एक कुछ लाइंस होती हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, उस दूसरे मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई करता है। उन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर इंग्लिश में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशंस लिखते हैं या जानना चाहते हैं तो हम इस तरह से कह सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड produced by a magnet represented by drawing some imaginary lines. These imaginary lines are called magnetic lines of forces. मतलब जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये जो है इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जो फील्ड की डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। यही जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और यही लाइन जो होती है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये लाइन भी शो करता है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इस लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक मैग्नेट, ठीक है, इसमें दो पोल है, एक नॉर्थ और एक साउथ। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, मतलब मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके एंड होती हैं। मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कब, जब ये मैग्नेट के बाहर के एरिया में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे, हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के डायरेक्शन में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब ये मैग्नेट के अंदर, जब यही लाइंस मैग्नेट के अंदर इंटर करती हैं तो ये पैरेलल होती हैं और साउथ से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, दो चीजें मैंने बताई। पहला, जब ये फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर ट्रेवल करती हैं तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे एंड होती हैं। ठीक है, और जब मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करती हैं तो ये क्या होती हैं, साउथ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्थ पोल पे जाके एंड होती हैं। और मैग्नेट के अंदर हमेशा ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। देखिए बाहर क्या है, ये पैरेलल नहीं है, ये देखिए किसी तरह से भी मुड़े हुए हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये क्या होती हैं, हमेशा पैरेलल होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी सामने ही दिख रही है कि हर एक जो लाइन है वो क्या है, एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। एक बार बाहर से ट्रेवल करके आया, फिर अंदर से ऐसे जाएगा, ऐसे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्लोज्ड लूप बनाते हैं। तो मैंने ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो आपकी इसको बता दी। तो आज के वीडियो के जो टॉपिक्स थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम अपने नॉलेज बूस्टर की तरफ। आज का हमारा जो नॉलेज बूस्टर है वो भी इस वीडियो से रिलेटेड है। मीन्स जैसा कि हर वीडियो में हमारा नॉलेज बूस्टर वीडियो से रिलेटेड होता है, उसी तरह इस वीडियो में भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का हमारा नॉलेज बूस्टर का टॉपिक है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, वो लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं।
ठीक है। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में आपने देखा होगा कि कोई भी लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही होंगी, सब एक दूसरे से अलग अलग होके मैंने बनाई थी और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्यों ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए ये लाइंस है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं बाहर। ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया था और हमने इस वीडियो में ही देखा था कि ये जो लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो करती हैं। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इन्हीं लाइंस पे एक टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में होती है। अगर इस लाइन पे हम एक टेंजेंट खींचें तो ये क्या दे देगा हमको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, अच्छा अगर हम ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, चलिए एक बार बना के देख लेते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये एक लाइन गई और इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट में। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था अभी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसी लाइन के टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो चलिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2, एक पहले वाले कर्व की डायरेक्शन में और एक दूसरे वाले कर्व लाइन की डायरेक्शन में। ठीक है, मींस अगर हम ये मान लेते हैं कि दो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 2 डायरेक्शन होगी। एक ही मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हमको या आपको किसी को बोला जाए कि आप दौड़िए तो आप एक ही डायरेक्शन में तो दौड़ सकते हैं, एक आदमी एक ही डायरेक्शन में दौड़ सकता है। उसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड की केवल और केवल एक डायरेक्शन हो सकती है, एक से ज्यादा डायरेक्शंस नहीं हो सकती। और अगर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये था हमारा आज का नॉलेज बूस्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको जो भी सजेशन देना है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।